हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि कल जो है वो 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर क्लियर हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम कितना पहले हुआ, जून में एग्जाम हुआ और अब जो है सो अक्टूबर आ चुका है और अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हो पाया था, जिसके वजह से रिजल्ट में लगातार विलंब हो रहा था। तो 1 to 5, 6 to 8 का चूंकि रोस्टर क्लियर हो चुका है तो अब रिजल्ट आने में भी उतनी देरी नहीं होगी। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि अक्टूबर में रिजल्ट आ पाना ये थोड़ा सा अभी भी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ विषयों के जो आंसर की है वो नहीं आए हैं और साथ ही 9, 10 और 11, 12 का रोस्टर क्लियर होना अभी भी बचा हुआ है। 11, 12 में अभी भी बहुत सारे ऐसे विषय बचे हुए हैं जिनके आंसर्स नहीं आए हैं और आप समझ सकते हैं कि जो आंसर बीपीएससी चाहती है कि 2 घंटे के अंदर में एग्जाम हॉल के अंदर में छात्र दे दे, वही आंसर बीपीएससी से 4 महीने में तैयार नहीं हो पा रहा है मित्रों। तो ये भी एक अपने आप में जो है सो बड़ी बात है कि क्यों इतना विलंब हो रहा है। आंसर की भी जो है सो कुछ विषय अभी तक बचे हुए हैं जो नहीं आ पाए हैं फाइनल आंसर की, तो वो जैसे ही आ जाएंगे तो प्रोसेस होगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि नवंबर में लगभग आपका रिजल्ट जो है सो निश्चित है और वहां पे आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ये तो एक बड़ी बात हुई कि रोस्टर क्लियर हो चुका है 1 to 5 और 6 to 8 का। बाकी का बचा हुआ रोस्टर भी कुछ दिनों के अंदर में क्लियर हो जाएगा और जो पुरानी टीआर 1 और टीआर 2 में जो व्यवस्था रही है वही व्यवस्था टीआर 3 में कंटिन्यू कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि बार बार आपको कंफ्यूज किया जा रहा है और आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण को लेकर के, क्षैतिज आरक्षण को लेकर के कि ये आरक्षण पुरुष आरक्षण खत्म हो रहा है, महिला आरक्षण खत्म हो रहा है या महिला आरक्षण को मिल रहा है। जो टीआर 1 में हुआ है, जो टीआर 2 में हुआ है, वही यहाँ पे होने वाला है। बस एक चीज अलग होने की संभावना थी जब बिहार सरकार ने 15% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन ग्रांट करने की बात की थी, लेकिन वो 15% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो अब वो रहेगा नहीं। तो जो 50% का रिजर्वेशन का जो मेथड है उसी के बेसिस पर आपके जो है वो रिजल्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर इस चीज को जो है सो ध्यान रखना है। अब है कि जो बहुत सारे विद्यार्थी, जो कल भी हमने उनके लिए बात की थी कि उनका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का जो आंसर आया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कुछ सेट में अलग आयोग ने माने हैं और कुछ सेट में उसके आंसर्स अलग माने हैं। तो वहां पर जो गड़बड़ी है उसके लिए क्या हो सकता है, तो जिस प्रकार से छात्रों ने मेल किया है और जिस प्रकार से मेल अभियान चल रहा है, ट्विटर अभियान चल रहा है, खास करके मेल, उस पर एक पॉजिटिव रिस्पांस निकल के सामने आ रहा है और उसमें आयोग ने यह आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही उसको सुधार कर लेंगे, हम उसको ठीक कर देंगे और ये आयोग को जल्द से जल्द कर देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आयोग के लिए 1 नंबर हो सकता है, लेकिन छात्रों के लिए वो 1 नंबर उनका भविष्य है, उनकी नौकरी है, सरकारी नौकरी उनके घर तक लाएगा वो 1 नंबर। तो इसके लिए उसके साथ किसी भी प्रकार का नाइंसाफी या बेईमानी नहीं होनी चाहिए और किसी भी गलती की वजह से छात्रों का हित जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस बात का खासा ख्याल आयोग को और शिक्षा विभाग को रखना चाहिए। साथ ही अब ये स्पष्ट तौर पे एक लेटर निकाल देना चाहिए आयोग को, सरकार को, कि हम जो है वो बैकलॉग की सीटें ऐड करने जा रहे हैं। क्योंकि इस बात को लेकर के अभी भी छात्र परेशान हैं कि ऐड होगा कि नहीं होगा। वैसे हम लोग लगातार कह रहे हैं कि वो ऐड होगा। रोस्टर जो तैयार हो रहा है वो बैकलॉग के साथ ही तैयार हो रहा है, तो वो होगा। और अब ये भी बात है कि जब एक तरफ आयोग बैकलॉग की डिमांड्स को मान रहा है, सरकार मान रही है, आयोग का नहीं है तो सरकार का जिम्मेवारी है, तो उसके साथ साथ सरकार ये जरूर तय करे, ये जरूर सुनिश्चित करे कि टोटल सीट पर रिजल्ट आएगा, यानी कि 87,000 तो जो मूल सीटें हैं वो है और उसके अलावे जो अलग से बैकलॉग जो ऐड हो रहा है वो सब जोड़ करके आएगा। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सभी मतलब मैक्सिमम लोग इस बार जो है सो पार हो जाएंगे और ये सरकार का भी ये टारगेट है कहीं ना कहीं। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से अगले वर्ष चुनाव है, अभी आप देखोगे बीपीएससी जो अधिकारी बनाने वाले जो एग्जाम होता है उसमें लगातार सीट एड्स हो रहे हैं, अभी भी सीट ऐड हो रहा है। अपने इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी बन रहा है बीपीएससी का ये वैकेंसी, 70वीं की वैकेंसी। तो ये सब चीज चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों के बीच, युवाओं के बीच एक अच्छा मैसेज जा सके। तो टीचर एग्जामिनेशन में सरकार किसी भी प्रकार का, जो सूत्रों के हवाले से जो न्यूज निकल के सामने आ रहा है कि सरकार किसी भी प्रकार का रिस्क लेने नहीं जा रही है और जिस तरीके से
हम लोगों ने ये सारी बातें कर रहे थे और ये सूचना माननीय मुख्यमंत्री बिहार के पास पहुंच चुका है, नीतीश कुमार के पास। और आप लोगों को पता है कि जब कोई बात नीतीश जी के पास पहुंच जाती है तो वो तत्काल उसमें एक्शन लेते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हालांकि ऐसे वो बोलते रहते हैं कि मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। जब उनके पास सूचनाओं को पहुंचाया जाता है, जब उनके पास सूचना पहुंच जाता है तो उसमें एक्शन लेने में तनिक भी विलंब नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जरूर इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह का कोई रिस्क लेना उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में रोस्टर क्लियर करके और टोटल सीट पर जो आपका रिजल्ट है उस रिजल्ट को रिलीज करने की तैयारी जो है वो आयोग का चल रहा है। तो इसलिए आप ये बात को ध्यान रखेंगे कि आपका जो रोस्टर क्लियर हो रहा है वो आपके बैकलॉग सीटों के साथ ही क्लियर हो रहा है। तो इसलिए घबराए नहीं और ये इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा टीआर 4 के जो विद्यार्थी हैं वो भी रेडी हो जाएं, क्योंकि टीआर 4 में भी बम्पर वैकेंसी आ रही है और वो भी चुनाव से पहले सारी चीजें होंगी। तो टीआर 3 में जो छूट रहे हैं, जिनसे कोई कमी रह गई, जिनसे कोई चूक हो गई, या फिर जो फ्रेशर हैं, उनको मैं कहूंगा कि आप टीआर 4 के लिए बेहतर तरीके से अभी से लग जाइए। नहीं तो फिर टीआर 5 के लिए आप सोचेंगे कि आपको बहुत सीट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने जाएगा, क्योंकि टीआर 5 तब आएगा जब बिहार चुनाव समाप्त हो चुका रहेगा। तो ऐसी स्थिति में काफी कम सीटें आएंगी। फिर वैकेंसी कब आएगा और किस तरीके से होगा उसका कोई ड्राफ्ट आपको दिखेगा नहीं। इसलिए टीआर 4 में अपीयर होने वाले सारे विद्यार्थियों से हमारा यह आग्रह है कि आप पूरी तन्मयता के साथ अपनी तैयारी के लिए समर्पित हो जाइए, क्योंकि टीआर 4 आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर के आएगा। उसमें अगर आप सिलेक्ट हो गए तो हो गए, नहीं तो फिर टीआर 5 टीआर 6 के बारे में अगर आप सोच रहे होंगे तो वो कब होगा, कैसे होगा, भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, उसके बारे में कहीं कोई चीजें नहीं है। फिर आप देखेंगे कि जिस तरह से टीआर 4 टीआर 3 हुआ, उसमें टीआर 4 के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें, जिसको आपको बेसिक तौर पे पढ़ना है, उनका शॉर्ट नोट्स बनाना है, उनका क्विक रिवीजन करना है, और साथ ही प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर बनाते रहना है। ये सारी चीजें अगर आप ठीक से करेंगे तो टीआर 4 में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बीटेट, दोस्तों बीटेट का आयोजन अब होगा। जिस तरह से सीटेट को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है, तो उस चीज को देखते हुए लगभग 10 साल बाद बिहार में अब बीटेट का आयोजन होगा। तो बीटेट के लिए तैयार रहें विद्यार्थी, क्योंकि बीटेट अब देना होगा, बीटेट पास करना होगा। बीटेट पास करने के बाद जो है सो आप एलिजिबल होंगे शिक्षक भर्ती के लिए, तो आगे बीटेट होगा। तो बीटेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और बीटेट की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अब सरकार और आयोग भी ये नहीं चाहते कि बार बार किसी मैटर जो है सो कोर्ट में जाए और चीजें इस प्रकार से निकले। और बैकलॉग की सीटें और चीजें ये ऐड हो रही हैं, तो बहुत सारे लोग जो कैटेगरी के अंदर में है, पीआरटी में कल हमको बहुत सारे विद्यार्थियों ने फोन किया था कि सर हमारा 70 है, 73 है, हमारा होगा कि नहीं होगा। मैं कहता हूं अगर आप कैटेगरी में हैं और आप 70+ हैं तो श्योर आपका जो है सो रिजल्ट हो रहा है किसी भी स्ट्रीम के अंदर में। मतलब खास करके पीआरटी में मैं बात कर रहा हूं, जो पीआरटी में बहुत सारे लोग 71-75 वाले कॉल कर रहे थे कल की, सर इसमें होगा नहीं होगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपका अगर 70+ में अगर आप हैं और आप कैटेगरी में हैं तो आपका रिजल्ट होगा। और अगर आप फीमेल हैं फिर तो आपको कोई टेंशन का जरूरत ही नहीं है, मेल है फिर भी आपको टेंशन का तनाव लेने का जरूरत नहीं है 1 to 5 पीआरटी में। तो चलिए दोस्तों,